हेलो एवरीवन। आज टीचर्स डे है और आज टीचर्स डे के दिन अगर आप अपने बचपन को, अपने टीचर्स को और अपने स्कूल को ना याद करें तो बहुत बेईमानी होगी ना शायद। तो ये छोटी सी किस्सा और कहानी है मेरे बचपन का। ले चलते हैं आपको हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट के एक स्मॉल टाउन में, जहाँ मैं पली बड़ी और कॉन्वेंट स्कूल से मेरा एजुकेशन हुआ। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे याद आते हैं सर्दियों की खूब ठंडी सी मौसम, जिसमें बहुत कोहरा जमा हुआ है, बहुत ठंड है। ऐसी ठंड कि मानो पूरा नाक भी आपका लाल हो जाए। और उस ठंड में हम सुबह-सुबह उठ कर के, नहा धो कर के तैयार होते थे, अपना बैग पकड़ते थे, अपना मरून कोट पहनते थे, अंदर ग्रे हमारा स्वेटर होता था, स्टॉकिंग्स को ऊपर तक खींच कर, चोटी बनाकर तेल वाली खूब वेट करते थे अपने रिक्शे वाले भैया का। और रिक्शे वाले भैया जब आते थे तो हमारी सीट होती थी आगे वाले फट्टे पर। और उस समय हमारा सबसे लाइफ का हाई पॉइंट होता था कि इस हफ्ते की रोटेशन के हिसाब से रिक्शे की गद्दी पर कौन बैठेगा। और जो रिक्शे वाले भैया थे ना, वो हमारे सिर्फ रिक्शे वाले भैया नहीं थे। ही बिकेम आवर लोकल गार्डियन, ही बिकेम ऑलमोस्ट लाइक अ फादर फिगर फॉर अस, जो हमारा खूब ख्याल रखते थे, जिनको हमारी सेहत के बारे में, हमारी फीलिंग्स के बारे में हर चीज़ पता होती थी शायद। वी वर सो कनेक्टेड विद हिम। और जब स्कूल पहुंचते थे तो हमारी असेंबली होती थी। असेंबली का हाई पॉइंट होता था स्कूल कॉयर। और हमको लगता था कि इस हफ्ते स्कूल कॉयर में कौन गाएगा। और हम वेट करते थे कि हमें मौका कब मिलेगा स्कूल कॉयर में गाने का। छोटी छोटी बातों पे हम खुश हो जाते थे। और फिर जब पढ़ाई शुरू होती थी तो हम वेट करते थे कि लंच कब होगा, क्योंकि जब लंच होगा तो मम्मी के हाथों के बनाए हुए हम वो ठंडे, नॉट गरम, स्टेनलेस स्टील के डब्बे में पैक्ड किए हुए आलू के पराठे और आम का अचार खाएंगे। साथ में अपनी ब्राउन मिल्टन की बॉटल से पानी भी पिएंगे। और वो हमारे लिए बहुत खुशी का टाइम होता था जब हम लोग 4 फ्रेंड्स बैठ करके अपना लंच बॉक्स खोल करके चटकारे मार-मार के बहुत आराम से मिजाज से खाना खाते थे। और फिर आता था हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड। अब स्पोर्ट्स के पीरियड में चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो जी बॉर्न ओलंपियंस थे। हम लोग हर तरीके के स्पोर्ट्स किया करते थे, चाहे वो जैवलिन हो, चाहे वो शॉट पुट हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो थ्रो बॉल हो। वी वुड ट्राई एवरीथिंग। एंड देन आता था समय हमारे स्पोर्ट्स डे का, जब सर हमसे दिन में 3 घंटा, 4 घंटा प्रैक्टिस कराते मार्च पास्ट की। कई बार धूप में, कई बार ठंड में, क्योंकि शायद मेरे ख़्याल से वो मौसम होता था फ़रवरी मार्च का होता था शायद, या जनवरी का, मुझे ठीक से याद नहीं है। बट मुझे इतना याद है कि कई बार धूप बहुत होती थी और हम धूप में मार्च पास्ट करते थे 3-3, 4-4 घंटे, और कुछ बच्चे तो बेहोश हो जाते थे। बट उसमें भी हमको मज़ा आता था। और जब स्कूल का एनुअल डे आता था, वो आई थिंक विंटर्स में आता था, जिसमें हम हमेशा हर एक बच्चा कोई ना कोई किरदार बनता था और हर एक बच्चा एक कॉस्ट्यूम पहन के आता था और बड़ा मज़ा आता था। इट वाज़ अ प्राउड मोमेंट टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द एंटायर स्कूल एंड इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स एंड इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। एंड हमारी फेवरेट टीचर्स, हमारी इंग्लिश मैम दत्ता मैम, जिन्होंने हमको एक्चुअली में इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लिटरेचर के बारे में इतना ब्यूटीफुली सुनाया। हमारी बायोलॉजी टीचर रे मैम, जो कि जब हम 9th में थे तो उन्होंने हमको, शी गेव अस द विंग्स टू फ्लाई। शी यूज्ड टू टेल अस दैट इट्स नॉर्मल टू हैव इन्फैचुएशन एट दैट एज। She was the first person who would talk to us about adolescence. She would tell us about teenage issues. She would tell us it's normal to have crushes. And in fact, it's abnormal if you don't have a crush. So hats off to you that for Ray ma'am for being so straightforward and open-minded at that stage in life with us. Our Sanskrit ma'am, oh my God, who would ensure that all the girls will have their hair neatly tied up with not even a single iota of hair coming on the forehead. But that taught us discipline, that taught us to be in our limits. Our accounts teacher देवेंद्र सर, जो कि बहुत डांटते थे और बहुत ऑब्सेसिवली पढ़ाते थे हमको अकाउंट्स। और शायद उन्हीं की गनीमत है कि आज हम अकाउंट्स में सब के सब टॉप कर पाए उनकी वजह से। हमारी स्कूल कॉन्वेंट की सिस्टर्स, जो कि हमको हमेशा कहती थी कि इवन दो आई विल नॉट बी देयर, अदर टीचर्स विल नॉट बी देयर, गॉड इज़ वॉचिंग यू।
एंड आई थिंक वो बात ऐसे हमने पकड़ ली ना कि ज़िंदगी के लिए हमारा एक मोटो बन चुका है वो, कि चाहे कोई देखे ना देखे, भगवान हमेशा आपको देख रहा है। सो इंटेग्रिटी इज़ ऑलवेज़ टू बी मेंटेन्ड इवन दो एनीबॉडी इज़ वॉचिंग और नॉट वॉचिंग। कितना कुछ सीखा हमने एक स्मॉल टाउन के स्मॉल स्कूल से, जहाँ पर लग्ज़रीज़ नहीं थी, जहाँ पर एयर कंडीशन रूम्स नहीं थे, पंखे के नीचे बैठते थे और शेयरिंग और केयरिंग सबसे बड़ा वर्च्यू होता था। चाहे वो कॉम्पास हो, चाहे वो आपके नोट्स हों, चाहे वो आपका खाना हो। फ़िल्टर्ड पानी नहीं होता था, हम लोग स्कूल के कूलर से पानी पीते थे और अपनी मिल्टन की बॉटल वाज़ अ वेरी बिग प्राइड फॉर अस। फ्रेंडशिप्स बहुत रियल होती थी, फेक नहीं होती थी। एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे और बहुत सिंप्लिसिटी थी, बहुत रेज़िलियंस था। शायद इस वजह से ही हम जो 80s और 90s के बच्चे हैं, शायद बहुत अलग हैं आज के बच्चों से। हमारे अंदर वो नेचुरली एक रेज़िलियंस है, एक हैप्पीनेस क्वोशिएंट है, एक स्ट्रेंथ है, एक कैरेक्टर है और ये सब कुछ है हमारे अल्मा मेटर की वजह से। So thanking all the teachers in my life who have taught me and who have made me uh, what I am today. All the books I have read, all the people I have met in my life, all of you who are also teaching me in some form or other, and everybody who has touched my life. A very happy Teachers' Day.